आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम समास की परिभाषा, समास के प्रकार और समास के प्रकार में हम तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, इन तीन समास के बारे में हम पढ़े थे और उदाहरण के द्वारा इसको समझे थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। जैसे कि आप लोग जानते हो कि दो या दो से अधिक पद जब अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके मिलते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं और उससे मिले शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। समास जो है 6 प्रकार का होता है: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। इसमें से हम 30 समास पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, बहुव्रीहि और अव्ययी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास की परिभाषा लिख रही हूँ। कर्मधारय समास की परिभाषा: जब समास का पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष से हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इस समास को, जैसे कि हम परिभाषा मैंने लिख दी है, जब समास का पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले का, और उत्तर पद यानी कि बाद का, तो जो पूर्व पद रहेगा यानी कि पहला पद जो रहेगा वो विशेषण रहेगा और दूसरा पद जो रहेगा वह विशेष्य होगा, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब आप लोग तत्पुरुष समास में पढ़े थे, उसमें भी पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है। दोनों में अंतर क्या है कि तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति लगती है और कर्मधारय समास में कारक विभक्ति नहीं लगती। दोनों में यही अंतर है। दोनों का अगर हम परिभाषा देखेंगे और उसके अनुरूप अगर हम उस समास को पहचानना चाहेंगे तो हम ऐसे ही पहचान सकते हैं कि दोनों का जो पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है। बस अंतर यह है कि तत्पुरुष में आपका कारक विभक्ति लगता है और कर्मधारय में कारक विभक्ति नहीं आता है। तो कुछ उदाहरण के द्वारा हम अब इसको देखते हैं। इसके उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसका उदाहरण है पहला, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। दूसरा, नीलगाय। तीसरा, महापुरुष। चौथा, मेघनाद। पांचवा, महात्मा। छठवा, गजगामिनी। अब इसको मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। जैसे चंद्रमुखी दिया है और इसमें क्या बोल रहे हैं, जब समास का पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद यानी कि पहला पद विशेषण रहेगा, दूसरा पद विशेष रहेगा, यानी कि दूसरे पद की विशेषता जैसे बता रहा है। यहाँ पर चंद्रमा किसके समान है बोल रहे हैं, सॉरी,
वाली, चंद्र के समान मुख वाली, ये हो गया चंद्र के समान मुख वाली। तो विशेषता हुआ मुख की। मुख की विशेषता क्या है, मतलब कि कुछ प्रसिद्ध वस्तु के साथ में उसकी तुलना कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो मुख की विशेषता है कि वो चंद्रमा के समान है। वैसे यहाँ पर दिया है नील गाय। गाय कैसी है, नील, नील यानी नीली। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, नीली गाय। गाय की विशेषता क्या है कि वह नीली है, ठीक है, नीली गाय। उसके बाद में महापुरुष। महापुरुष, अब यहाँ पर भी प्रथम पद, यहाँ पर द्वितीय पद, इसको तो आप समझ रहे हो। महा यानी क्या होता है, महान, और यहाँ पर पुरुष दिया। तो पुरुष की विशेषता क्या है कि वह महान है। पुरुष की विशेषता क्या है कि वह महान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे महान पुरुष, ये हो गया। उसके बाद में आ रहा है आपका मेघनाद। नाद कर रहे हैं किस प्रकार का, मतलब कि इसका नाद हो रहा है मेघ के समान। आप बादलों को गरजते हुए जैसे सुने होंगे, बारिश के मौसम में अक्सर करके हम बादल को गरजते हुए उसकी ध्वनि को हम सुनते हैं। तो यहाँ पर मेघनाद, तो हम क्या इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, मेघ के समान नाद, मेघ के समान नाद, ये हो गया। उसके बाद में आ रहा है महात्मा। महा यानी महान, और यहाँ पर क्या है, आत्मा। तो यहाँ पर आत्मा की विशेषता क्या है कि वह महान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे महान आत्मा, ये हुआ। इसके बाद आता है गजगामिनी। गजगामिनी, गज यानी क्या होता है, हाथी होता है। गमन करना यानी कि चलना फिरना। तो क्या होगा इसका, गमन करना यानी चलना घूमना, इसी प्रकार से होगा इसका। तो इसको कैसे लिखेंगे, गज के समान चलने वाली, गज के समान चलने वाली। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा है, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष, यानी पहला पद विशेषण रहेगा और दूसरा पद विशेष रहेगा। और इसके उदाहरण के द्वारा हम देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर पहला पद विशेषण है और दूसरा पद जो है विशेष है। इसके द्वारा हम समझ रहे हैं कि ये कर्मधारय समास हुआ, इसमें कारक विभक्ति नहीं लगता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला, अगला यहाँ पर है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा। बहुव्रीहि समास की परिभाषा किस प्रकार से होगी, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों मिलकर तीसरे अर्थ का निर्माण करते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों मिलकर तीसरे अर्थ का निर्माण करते हैं। तीसरे अर्थ का निर्माण करते हैं। ये हो गई आपकी बहुव्रीहि समास की परिभाषा। यहाँ पर हो गया, इस समास में दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होगा और दोनों मिलकर के तीसरे अर्थ का निर्माण करता है। इसके उदाहरण के द्वारा हम इसको देखते हैं कि इसमें दोनों पद किस प्रकार से प्रधान होता है और दोनों मिलकर के किस प्रकार से तीसरे अर्थ का निर्माण करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण को लिख देती हूँ। जैसे कि इसमें है दशानन। दशानन आप जानते ही हो कि किसे हम दशानन के नाम से जानते हैं। दशानन मतलब कि किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले इसको
जिनका, 10 है आनंद जिनका, ये 10 हुआ, यहाँ पर हम लिखे 10 है आनंद, आनंद यानी क्या होता है, वो होता है, तो 10 है आनंद जिनका, अर्थात किसका है बोल रहा है, किसे जानते हैं हम, 10 मुख वाले को, 10 मुख वाले को हम किसे जानते हैं, तो कौन है, रावण। तो 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण, ये हो गया रावण। उसके बाद में अगला उदाहरण जैसे लिखते हैं यहाँ पर, वीणा पानी, वीणा पानी। अब देखो वीणा पानी यानी होता है हाथ, तो वीणा, वीणा यहाँ पर, और ये हाथ होता है, पानी यानी हाथ होता है, तो वीणा किसके हाथ में है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, वीणा है जिनके हाथों में, वीणा है जिनके हाथों में, अर्थात किसके हाथों में हम वीणा धारण किए हुए देखते हैं, सरस्वती जी, यहां पर लिखेंगे सरस्वती जी, ये हो गया सरस्वती जी। उसी प्रकार से आप यहां पर लिख सकते हो मुरलीधर, 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 धर यानी कि धारण किया हुआ, तो मुरली को धारण करने वाला कैसे लिखेंगे, मुरलीधर, धर क्या, अगर यहां पर ऐसे लिख रहे तो मुरली को धारण करने वाले, अर्थात मुरली को धारण करने वाला, किसने मुरली को धारण किया हुआ है, अर्थात कृष्ण जी, अर्थात कृष्ण जी। चंद्रशेखर, 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 शेखर यानी कि शिखर, चंद्रमा किसके शिखर में है, तो इसी पर ऐसे तोड़ के लिखेंगे, चंद्रमा है जिनके शिखर में, चंद्रमा है जिनके शिखर में, शिखर में, शिखर यानी ऊंचाई, ऊंचाई में किसकी ऊंचाई में चंद्रमा जो है धारण किया हुआ है, मतलब उसके ऊंचाई में रखा हुआ है, तो किसके, हम शिव जी के में शिखर में देखते हैं, तो चंद्रमा है जिनके शिखर में, अर्थात क्या लिखेंगे, शिव जी, अर्थात शिव जी, ये हुआ। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, गजानन, गजानन, गजानन के नाम से हम किसको जानते हैं, गणेश जी को, तो इसको कैसे विग्रह करेंगे, गज, गज के समान आनन है जिनका, गज के समान आनन है जिनका, गज के समान आनंद है जिनका, अर्थात, अर्थात क्या होगा, गणेश जी, अर्थात गणेश जी। तो ऐसे ही हम उदाहरण के द्वारा इस समास को, यानी कि आपका बहुब्रीहि समास है, इसको इसी प्रकार से जान सकते हैं। डमरूधर है तो डमरू को धारण करने वाला, डमरू किसने धारण किया हुआ है, तो अर्थात शिव जी हो गया। चक्र पानी है तो चक्र पानी, चक्र पानी यानी हाथ होता है, तो चक्र है जिनके हाथों में, कौन धारण किया हुआ है, किसके हाथों में है चक्र, तो अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबोदर अगर दिया रहेगा तो लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। उसी प्रकार से आपका हो गया मुरलीधर भी हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा को देखते हैं और उसके उदाहरण को देखते हैं।
अव्ययी भाव की समास की यहाँ पर परिभाषा लिख रही हूँ। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिस समास में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, जिस समास में प्रथम पद अव्यय, अव्यय का मतलब ही उपसर्ग होता है, अव्यय या उपसर्ग मतलब कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसी को ही अव्यय कहते हैं, उसी को ही उपसर्ग कहते हैं। तो अव्यय या उपसर्ग होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये हुआ आपका। अब इसके उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे कि परिभाषा में ही पहले ही बोली है कि जिस समास में प्रथम पद, हमको पहला पद देखना है, सभी में हम देख रहे थे वैसे इसमें भी देखेंगे, प्रथम पद जो है अव्यय होगा, तो अव्यय रहेगा या उपसर्ग रहेगा। आप उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग तो पढ़ते ही हैं, तो इससे आप उपसर्ग शब्द आसानी से पहचान जाएंगे। तो जिसमें पहला पद जो है उपसर्ग होगा वही क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो इसके उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि प्रतिदिन दिया है, प्रतिदिन, आप लोग प्रति उपसर्ग लगा करके बनाते ही हो, तो इससे समझ आ जाएगा प्रति दिया है मतलब कि यह क्या हो गया कि अव्ययी भाव समास है। उसके बाद में आ गया प्रत्येक, प्रतिधन एक करके बनाते हो, तो ये भी क्या हो रहा है, अव्ययी भाव समास है। लेकिन इसको मैं विग्रह करके आपको बताऊंगी। आ जन्म दिया है, आ करके बनाते हो, आ उपसर्ग लगा करके, आमरण, आजन्म, आमरण, यथाशक्ति, यथाशक्ति। चलिए अब इतना को ही मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि प्रतिदिन दिया है, प्रतिदिन यानी कि क्या होगा, प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन, ये हो गया आपका प्रतिदिन का। प्रत्येक दिया है, प्रत्येक का क्या होगा, हर किसी के लिए बोल रहा है, इसलिए क्या होगा, एक एक के प्रति, एक एक के प्रति, ये हो गया प्रत्येक का। उसके बाद में आजन्म दिया है, आजन्म यानी कि जन्म पर्यंत, जन्म, आजन्म यानी कि जन्म पर्यंत, ये हो गया। आमरण है, तो आमरण का क्या होगा, मरने तक, मरने तक, ये हो गया। यथाशक्ति, यथाशक्ति का क्या होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथा यानी अनुसार होता है, यथी शक्ति के अनुसार, ये हो गया। यथा विधि दिया रहेगा तो विधि के अनुसार होगा, यथा रुचि दिया रहेगा तो रुचि के अनुसार। तो प्रतिदिन का क्या हुआ, ये प्रति उपसर्ग हुआ, यहाँ पर भी प्रतिधन एक मिलकर के बनता है इसलिए प्रत्येक हुआ है, तो यहाँ पर भी प्रति करके उपसर्ग है, यहाँ आ है, यहाँ पर आ है और यहाँ पर यथा उपसर्ग है। तो ये इस प्रकार से आप समास को विग्रह करोगे और आसानी से इसको पहचान सकते हो। तो आज की क्लास में ये समास हम पढ़े हैं और आज ये समास जो है आप लोग का कंप्लीट होता है और आप लोग अब इन उदाहरणों के द्वारा समास को पहचान भी क्या होगा, परिभाषा के द्वारा और उदाहरण के द्वारा आप आसानी से आप समास को पहचान सकते हैं।